Hello students, welcome to Sri Deepchand Chaudhary महाविद्यालय ललितपुर। आज हम ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन यानी कि ऐसे साइंटिस्ट जिनका योगदान हमारे यह विज्ञान के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है। तो फर्स्ट यूनिट में जो आपके साइंटिस्ट हैं वो आपके मोस्टली जो है 4 साइंटिस्ट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें डॉक्टर एम स्वामीनाथन एंड देन सेकंड एस.के. डे और तीसरे जो आपके साइंटिस्ट हैं वो है सी.वी. गोपालन और एक आपके जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये आपके 4 जो साइंटिस्ट हैं इनको लिया गया है, जिनमें से अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे देखें तो उनमें हम डॉक्टर एम स्वामीनाथन को देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर एम स्वामीनाथन जो थे उनको हरित क्रांति का जनक भी जो है माना जाता है। और आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा जो आपका फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन का जो है क्या योगदान था जिसकी वजह से उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और इसके अलावा इन्होंने जो खाद्य वर्ग बनाया था, ठीक है, और इन्होंने जो खाद्य वर्ग बनाया उसमें उन्होंने 11 पॉइंट्स में उन्होंने इसे जो है डिवाइड किया था। तो सबसे पहला जो उन्होंने बनाया था वो है इसमें अनाज। ठीक है, तो अनाज यानी कि गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, तो ये जो हमारे मोटे अनाज में जैसे ज्वार बाजरा आ जाता है, इसके अलावा गेहूँ वगैरह भी जो हमारे आते हैं, तो इनको उन्होंने एक अलग ही वर्ग बनाया कि मतलब एक वर्ग ऐसा भी है जिसमें उन्होंने सिर्फ अनाजों को डाला। तो अनाजों को डालने का मतलब क्या होता है? अनाजों को डालने का इसका ये मतलब होता है कि जो अनाज है वो किस चीज का सोर्सेस है? आपका कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होता है वो किसमें पाया जाता है? स्पेशली अनाजों में। और किस रूप में? तो ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा कार्बोज होता है उसमें। ठीक है, तो कार्बोज कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है कार्बोहाइड्रेट। एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा जटिल या जिसको हम स्टार्च बोलते हैं तो वो हमारा आ जाता है अनाजों में। तो अनाजों से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें। और कार्बोहाइड्रेट क्या माना जाता है? एनर्जी का सोर्स, यानी जो ऊर्जा होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो हमारी लास्ट फॉर्म होती है वो होता है हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक ऐसी चीज होती है जो खाने में मुंह के साथ ही घुलना शुरू हो जाती है, तो तुरंत ही एनर्जी जो है वो ये जनरेट करने लगती है। दूसरा इन्होंने जो है डाला था इसमें दालों को। ठीक है, तो जो दालें होती हैं जैसे कि अरहर की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, तो ये दालें क्या होती हैं? ये प्रोटीन का सोर्सेज होती है। सिर्फ जो हमारी उड़द की दाल है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए जो हमारे मधुमेह के रोगी होते हैं, ठीक है, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन लोगों को जो है ये वाली जो उड़द वाली दाल होती है वो नहीं दी जाती है, जबकि जो बाकी दालें हैं उन्हें आप पर्याप्त दे सकते हो, क्योंकि इसमें जो हम डाइट प्लान बनाते हैं उसमें हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट वाला जो है डाइट प्लान बनाते हैं। प्लस उसके साथ साथ हम उसमें जो इंक्लूड करते हैं हाई फाइबर हो जाएगा। ठीक है, तो हाई फाइबर, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट वाला जो है हम एक फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने दूसरा जो पॉइंट दिया था वो दालों का था, यानी दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का सोर्स होती हैं। और प्रोटीन क्या है? वो हमारा बॉडी बिल्डिंग जो है न्यूट्रिएंट होता है, यानी हमारी बॉडी का जो निर्माणक है या जो हमारी बॉडी का निर्माण करता है वो हमारा प्रोटीन। और प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दाल में। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है गिलियां एवं तिलहन। इसका मतलब होता है कि ऐसी वसा जो तेल के फॉर्म में होती है, यानी ऑयल्स के रूप में होती है। फैट हमारी कितने टाइप की होती है? 2, एक होती है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जम जाना, तो जो जमने वाली वसा वो कौन हो गई? सैचुरेटेड फैट हो गई। और जो वसा जमती नहीं है वो होती है हमारी अनसैचुरेटेड फैट, यानी जो कि हमारे तेल के फॉर्म में हमें गिरियों से मिलती है। जैसे कि तिल का तेल सुना होगा, जब हम उसको निकालते हैं तो क्या होता है? वो जमता नहीं है, जबकि नारियल को हम किस में रखते हैं? सैचुरेटेड फैट में, क्योंकि वो जम जाता है। इसके बाद
पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में विटामिन भी इनसे जो है हमें मिलता है। तो प्रोटीन आपका बचता है मिनरल्स, एंड इसके साथ साथ मिनरल्स के साथ साथ वाइटामिन जो हमारे होते हैं वो सब्जियों द्वारा मिलते हैं। इसके बाद इन्होंने 5वें वर्ग में फलों को डाला, क्योंकि फल एक ऐसी चीज है जो कि वाइटामिन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इनमें एक चीज थोड़ा सा सब्जियों फल में एक चीज ये आ जाती है कि सब्जियों में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, वाइटामिन कम होते हैं। इसमें वाइटामिन ज्यादा होते हैं फल में और मिनरल्स जो है थोड़ा सा कम होते हैं, इसीलिए इनको उन्होंने अलग अलग रख दिया, ना कि इकट्ठा भी। जैसे कुछ साइंटिस्ट ने जो अपना वर्ग बनाया या ग्रुप बनाया, उन्होंने वाइटामिन सब्जियों को एक साथ कर दिया था, लेकिन इन्होंने इसको अलग अलग रखा है। इसके बाद जो इसका 6 पॉइंट है दूध तथा दूध से बने पदार्थ। तो दूध तथा दूध से बने पदार्थ का क्या मतलब होता है? प्रोटीन। तो ये भी हमारे किस चीज का साधन है? प्रोटीन का। लेकिन दूध किससे मिलता है? एनिमल से। जो दूध हम प्राप्त करते हैं वो गाय से, भेड़ से, बकरी से, भैंस से, इन चीजों से करते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन होगी वो कौन सी होगी? एनिमल प्रोटीन। ठीक है। और जो दालों में प्रोटीन होगी वो हमारी वानस्पतिक प्रोटीन, क्योंकि वो हमें किससे मिल रही है? पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से। तो ये प्रोटीन अलग हो गई और ये प्रोटीन जो है हमारी अलग हो जाती है। यानी दूध हमें कौन सा है? एनिमल प्रोटीन है। और दूध से बने पदार्थ, दूध से क्या क्या चीजें बनती है? हाँ, दही बनता है और पनीर बनता है, खोया बनता है। तो दूध से जितनी भी चीजें बनती हैं उन सभी पे भी क्या होगा? हमारा प्रोटीन होगा। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि दही तो खट्टा होता है, तो वो किस वजह से होता है? जो लैक्टोबैसिलस जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो उसमें प्लस एक चीज और ज्यादा बढ़ जाती है, वो है हमारा कैल्शियम। तो इस वजह से उसमें प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी जो है दही में आ जाता है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद जो 7 हमारा पॉइंट है वो है एग। ठीक है, अंडा। तो अंडा भी कैसा है? एनिमल से ही प्राप्त जो है होता है। तो अंडा क्या है? प्रोटीन का सोर्स है। इसके साथ साथ इसमें फैट भी जो है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में जो है जो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ मांस तथा मछली, तो ये भी क्या है? प्रोटीन के ही सोर्सेज है। अब मन में आ रहा होगा कि ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, प्लस ये भी प्रोटीन है, लेकिन इन चारों प्रोटीन में डिफरेंसेस हैं। जैसे ये वनस्पतिक प्रोटीन था, ये वनस्पतियों से जुड़े मिसालें मिल रही थी, तो इसे वनस्पतियों द्वारा इसका इस्तेमाल सभी करते हैं। दूध तथा दूध से बने पदार्थ इसका इस्तेमाल भी सभी करते हैं, लेकिन अंडा और मांस मछली इसका इस्तेमाल सभी नहीं करते। यानी जो नॉनवेज खाते हैं वो तो ये प्रोटीन ले लेंगे, लेकिन जो नहीं खाते हैं वो ये प्राणी प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। तो प्राणी यानी कि एनिमल प्रोटीन हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? दूध से। और दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनसे। इसीलिए इन्होंने अंडे, मांस, मछली को अलग कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडा खाते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, फिर भी अंडा तो खाते हैं। इसी वजह से इन्होंने इन चारों को अलग रखा, यानी दाल को वनस्पति में, दूध को एनिमल प्रोटीन में। लेकिन इसका इस्तेमाल लगभग सभी लोग करते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। इसके साथ साथ अंडा, मांस, मछली को उन्होंने अलग कर दिया, क्योंकि इससे इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद वसा का तेल, ये क्या है? ये फैट के सोर्सेज हैं, यानी कि हमारा फैट यानी कि वसा होती है। इसके अलावा जो तेल होता है वो भी हमारा वसा का सोर्स होता है, जिसको हम लिपिड्स भी बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा देने वाले पदार्थों में हमारा कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा भी जो है उसमें आता है। ये दो फॉर्म में होता है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। इनका जो है जब हम फैट पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे हम आपको और ज्यादा क्लियर करेंगे। इसके बाद आता है शक्कर। ठीक है, शक्कर जो होती है या स्टार्टिंग पदार्थ होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे गुड सोर्स माना जाता है, क्योंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो खाने में डायरेक्ट मीठे होती हैं चीजें, उनमें ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, जो कि तुरंत मुंह से घुलने लगती है और तुरंत ही एनर्जी जनरेट करती है। मिर्च मसाले, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मिर्च मसाले जो है वो इसमें क्यों इंक्लूड किया गया है? तो हमारी पाचन शक्ति, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या जिन चीज़ों को डाइजेस्ट आसानी से कर लेते हैं, तो वो मसालों की वजह से ही होता है। मसाले में जैसे सौंफ, कभी कभी देखा होगा पच की शिकायत हो जाती है तो हम सौंफ खा लेते हैं। तो सौंफ क्या है? एक मसाला ही तो है। लौंग क्या है? मसाला है। तो लौंग, काली मिर्च, सौंफ, इलायची, दालचीनी,
मसाले होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ हमारे खाने को भी जो है बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो प्रदान करते हैं। इसके साथ ही मिर्ची भी इसी में इंक्लूड हो जाती है क्योंकि वो मसाले में ही आती है। तो आपने जान लिया कि जो आधारित खाद्य वर्ग जो एम स्वामीनाथन द्वारा बनाया गया था बहुत अच्छे से क्लासिफाइड किया उन्होंने, क्योंकि 5 का भी वर्ग है, 7 का भी वर्ग है, ये भी आपको पढ़ने आगे हैं आपके। लेकिन जो 11 का उन्होंने बनाया था इस वर्ग को बहुत ही ज़्यादा जो है वैलिड माना जाता है, क्योंकि इन्होंने हर तरीके से उसको इतना उन्होंने इतना डिवाइड किया कि कोई भी इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकता है। तो कोई डाउट है आप लोगों को, कुछ पूछना है? जो चीज़ ना समझ में आई हो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई? इसमें क्या होता है, क्या चीज? गिरिया एवं तिलहन, जो मैंने बताया था। गिरी क्या होती है, जैसे कि बादाम की गिरी सुना है, अखरोट की गिरियां, तो ये सब में क्या होता है, इन सब में होता है हमारा फैट, जो कि किस फॉर्म में होगा, ऑयल के फॉर्म में होगा। और तिलहन का मतलब होता है दलहन और तिलहन, सुने हैं? दलहन यानी दालें और तिलहन जिनमें तेल भी होता है। जैसे तिल हो गया, उनको अगर हम जब पीसते हैं तो क्या निकलता है, उनमें से तेल निकलता है। बादाम क्या हो गया, उसमें से भी तेल निकलता है। तो जिन चीज़ों से हमें ऑयल मिलता है वो हमारे तिलहन जो है आ जाते हैं, और गिरियाँ वो भी तेल ही है। तो बस ये हाँ मूंगफली है, मूंगफली भी हमारा तिलहन में आता है, क्योंकि इसको जब हम निकालते हैं उसमें तेल, यही चीज़ सोयाबीन, तो ये बहुत सारे हैं जो कि तिलहन के फॉर्म में आते हैं। तो ये सब हो गया क्लियर? यस मैम।